ओम शांति। आज आपको दशहरे की मंगलमय और हार्दिक शुभकामनाएं। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश न मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। 9 दिन से हम डिविनिटी का आह्वान कर रहे हैं। डिविनिटी और शक्तियों को इमर्ज करने के लिए हम अपना सात्विक जीवन, एक नई सोच का तरीका, एक नया जीवन जीने का तरीका, जागरण, ये सब हम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ 9 दिन नहीं पर अपनी सारी जीवन जीने का तरीका है। ये 9 दिन तो सिर्फ एक रिमाइंडर, वार्निंग, अलार्म की तरह है। अलार्म में भी 3 ऑप्शन होते हैं। एक बार बजता है तो हम फटाफट उठ जाते हैं, दूसरी बार बजता है तो हम उसको अपने हाथ से बंद कर देते हैं, और तीसरा ऑप्शन है कि शायद अब मुझे अलार्म की जरूरत ही न पड़े। तो ये सब त्योहार भी एक अलार्म, एक वार्निंग की तरह है। मीन्स 8 दिन देवियों का जो हमने आह्वान किया, तो अलार्म बजा कि जीवन को बदलो, जीवन जीने का तरीके को बदलो, अज्ञान की नींद से जागो, सात्विकता को जीवन में अपनाओ। अभी अलार्म के 2 ऑप्शन हैं। क्या हम अलार्म की ट्यून सुनकर उसको बंद कर रहे हैं, या फिर अज्ञान नींद में से जागते हैं? फिर हमको शायद हर साल अलार्म की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी तो हम जागे हुए हैं। जब भी हमारी जीवन प्योरिटी और सात्विक है, 9 दिन नहीं पर सारी जीवन अब जिंदगी जीवन जीने का तरीका बन गया है, तभी रावण का अंत होता है। इसलिए 9 दिन के बाद दशहरा आता है। दशहरा आना मीन्स रावण का खत्म होना। आज सारी दुनिया में कोने कोने में रावण के पुतले को जलाया जाता है। जरा सोचिए, अगर एक बार हमने रावण को जला दिया, फिर बार बार जलाने की क्यों जरूरत पड़ती है? इतना ही नहीं, अगले साल के पुतले से भी ज्यादा इस साल थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये किसका प्रतीक है? हमारे अंदर जो कमजोरियां है ना, निगेटिविटी, वीकनेसेस, वाइसेस, ये भी हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इनको दशहरा कहते हैं। रावण का वध नहीं बोलते हैं, दशहरा बोलते हैं, यानी कि 10 शीशों को काटना। तो आत्मा के भी जो 10 विकार है ना, उनको काटना है। 10 वाइसेस, काम, क्रोध, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, हठ, आलस्य, 10 विकार, ये सब हमारे 10 सिर हैं। इन 10 सिरों को हमें खत्म करना है। जब हम डिविनिटी को इन्वोक करेंगे, अपने पावर को इन्वोक करेंगे, तभी तो ये 10 सर खत्म होंगे। यही है दशहरे का प्रतीक। अभी क्या दिखाते हैं कि रावण जी के एक सर को काटोगे तो फिर थोड़ी देर के बाद फिर एक दूसरा सर आके खड़ा हो जाता है। ये हमें क्या सिखाता है कि हमें भी अपने विकारों पे काम करना है। तो उनका मूल कारण है ये बॉडी कॉन्शियसनेस। तो उसका मूल रूट जो है बॉडी कॉन्शियसनेस, इनको इसलिए ही रावण की नाभि यानी धुन पर तीर मारा गया, तभी ही उसके 5 सिर गिर गए और रावण खत्म हो गया। तो हमको भी एक एक कमजोरी पे डर, जेलसी, हर्ट, गुस्सा खत्म नहीं करना है। वो तो इतने हैं कि उनको देख कर ही हमें डर लगने लगेगा कि इतने सारे विकारों को हम कैसे खत्म करें। तो हमें इन सभी वाइसों से भी काम नहीं करना है। बॉडी कॉन्शियसनेस को सोल कॉन्शियस से रिप्लेस करना है। इसलिए हमें डेली स्पिरिचुअल स्टडी और मेडिटेशन करने की जरूरत है। मैं एक प्योर आत्मा हूँ, परमात्मा की बच्ची हूँ। इससे हमें बहुत मदद मिलेगी।
और हमारे में शक्तियाँ भी बढ़ेगी तो सभी विकार ऑटोमेटिकली निकलती जाएगी। अनुभव होगा कि अब मेरी सारी कमजोरियां खत्म हो गई है। तो ये एक अच्छा मैसेज लर्निंग जीवन में इम्प्लीमेंट करने का है। हम क्या दिखाते हैं कि सीता जी पंचवटी में रहती थी। पंचवटी माना 5 तत्वों का ये बनाया हुआ शरीर, और फिर वो राम को याद करती थी। मतलब मैं आत्मा सीता हूँ और इन 5 तत्वों के शरीर में रहती हूँ, अपने परमात्मा राम को याद करती हूँ। हमारे जीवन जीने का लक्ष्य, पर्पस ऑफ लाइफ बिल्कुल क्लियर था। लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहना था। माना लक्ष्मण, हमारा जीवन जीने का लक्ष्य, पर्पस ऑफ लाइफ बिल्कुल क्लियर था। हमारे पास लक्ष्मण रेखा थी। हम मर्यादा वाली जीवन जीते थे। वो लक्ष्मण रेखा हमारी चारों तरफ बनी हुई थी। तो जब तक सीता उन मर्यादाओं के लकीर के अंदर थी, पर्पस ऑफ लाइफ पकड़ के रखा था और वैल्यूज, मर्यादाओं पकड़ के रखी थी, तब तक तो हर सीता सुरक्षित थी। पर फिर रावण ने अपना रूप बदला, एक सुनहरे हिरण के रूप में आया। इसके लिए उसका 5 सिर वाले विकार देखने में ही नहीं आया। उसके अट्रैक्शन में सीता ने अपनी मर्यादा की लाइन क्रॉस की। अगर सीता अपनी लाइन के अंदर खड़ी होती तो रावण कितना भी बलवान होता, उसको पकड़ ही नहीं सकता। तो ये भी हमें अपनी जीवन में प्रतिज्ञा के रूप में समझना जरूरी है कि सारी मर्यादाएं, वेज ऑफ फैमिलीज, वेज ऑफ लिविंग, घर के, परिवार के, देश की, आत्मा की मर्यादा सारी हमारी प्रोटेक्शन है। जब तक हम इन मर्यादाओं प्रोटेक्शन के अंदर रहेंगे तब तक रावण पूरी जीवन बाहर ही खड़ा होगा, पर वो हमें पकड़ सकेगा। रावण हमारी मर्यादा की लकीर के अंदर नहीं आ सकता, पर हमें अपनी मर्यादाओं को क्रॉस करके रावण तक पहुंच सकते हैं। पर वो रावण इन 5 सरों के रूप में तो दिखने में ही नहीं आ रहा है। उसका तो हर रूप आकर्षण के रूप में ही दिखने में आ रहा है। आज हम अपने ही डिस्ट्रैक्शन को देखें, जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, या दूसरों को बातें बता रहे हैं। अगर हम धन भी कमा रहे हैं तो दूसरों को होर में गिराने के लिए कमा रहे हैं, क्योंकि रावण तो हमको सुंदर रूप में दिखने में आ रहा है। उसमें इतने अट्रैक्शन है कि हम अपनी मर्यादाओं को भी छोड़कर बाहर आ जाते हैं। जब भी हम ऐसा करते हैं तभी ही रावण सीता को पकड़ता है। मीन्स हमारी आत्मा में विकार तभी ही आते हैं जब भी हम अपने लक्ष्य, पर्पस के जीवन की मर्यादाओं को छोड़ते हैं। फिर तो सीता राम को पुकारती है। हम भी जब विकारों से दुखी, तभी हम भगवान को भी पुकारते रहते हैं, याद करते हैं, हे भगवान आइए और मुझे इन दुख दर्दों कमजोरी से छुड़ाए। तभी राम यानी भगवान आकर सीता को 5 विकारों पर जीत पहनने के लिए ज्ञान दे रहा है। निराकार परमात्मा इस कलयुग के अंधकार के समय पर, घोर कलयुग सृष्टि पर आते हैं। हम सब आत्माएं सीताएं हैं। इसमें ये आत्मा की बात है, मेल या फीमेल की बात नहीं है। इसलिए हम सबको अब राम भगवान से अपना कनेक्शन जोड़ना है, क्योंकि उसके सिवाय रावण की जेल कैद में से हमें कोई भी आजाद नहीं कर सकता। तो भगवान दयालु भी आकर हम सब सीताओं को ज्ञान देकर, प्यार देकर, शक्तियां भरकर उस रावण की जेल में से आजाद कराते हैं। आज से हम ये प्रतिज्ञा करेंगे, इन 9 दिनों की धारणा से हम अपना जीवन जीने का तरीका बनाएंगे। सात्विकता, विकारों पर जीत पहनेंगे। हम अब जाग गए हैं। प्योरिटी, ज्ञान और योग की धारणा से हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे तो हमारी पर्पस ऑफ लाइफ बिल्कुल क्लियर है। जीवन जीने का लक्ष्य भी स्पष्ट है और मर्यादाओं की लकीर के अंदर ही नियम, संयम, डिसिप्लिन की पालना करेंगे। यही हमारी लक्ष्मण रेखा है, जिसको हमें कभी भी क्रॉस नहीं करना है। परमात्मा की इस ज्ञान और स्टडी से हम 8 पावरों को इमर्ज करें और फिर इन 10 सिरों को काटेंगे, इस देहभान को खत्म करेंगे। तभी हमारे जीवन में सच्चा दशहरा हम मनाएंगे। त्योहारों में
पहले नवरात्रि आती है, फिर रावण खत्म होता है और फिर बाद में ही दिवाली आती है। आप सबको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।